हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो अपना जो है पार्ट नंबर 9 में आपके लिए ले आया हूँ, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, क्लास 10, 17 फरवरी क्या है भाई, भूल तो नहीं गई? अपना पेपर है भाई मैथ्स का पेपर है। सुबह जल्दी उठ जाना है, रात को सारा रिवाइज करके सोना है, पूरी रात नहीं जगना है, ठीक है भाई। उस दिन फोन मत चलाना, 1 नंबर का पेपर जाना है अगले दिन, ठीक है भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 9 पे आ चुके हैं। देख रहे हो कितना बड़ा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम है, यानी इसका कितना बड़ा है, यानी एमसीक्यूज इतने सारे हैं इसके अंदर पॉसिबल, और इसके आने के भी चांस होते हैं। 5 नंबर में भी जरूर आना है, एक आपकी केस स्टडी में भी आना है, एक आपके एमसीक्यूज में भी आना है। तो चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका चैप्टर ट्राइंगल हो गया, ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का फटाफट। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर दिस। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, ट्वाइस LB BH और HL। LB BH और HL, ठीक है भाई। तो देखो, तो बस यही पुट करना है, 3 4 10। तो एक बार 3 और 4 की मल्टीप्लाई, 3 चौकू 12। एक बार 4 और 10 की मल्टीप्लाई, 4 × 10 40। एक बार 10 और 3 की मल्टीप्लाई 30, और बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो 40 जमा 30 70, 70 जमा 12 कितना होता है 82। 82 × 2 जब करते हो तो कितना आएगा 82 × 2 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा, इसे टिक कर देंगे, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत नहीं है जी, हमें अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन 1 में वॉल्यूम बतानी, तो 3 × 4 × 10, 4 × 12, 12 × 10 120, 120 आपकी वॉल्यूम आ गई, सेंटीमीटर क्यूब में आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इतना दे रखा है, जो हमें ये निकाला था ना, यहां पे तो निकाला था, यहां पे ऑलरेडी गिवन है, डायमेंशंस आर इन रेशियो दिस। तो देन इट्स लेंथ बताओ। अब देखो, आप कहोगे इसमें से लेंथ कौन सी है भाई? पहली बात तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट या विड्थ कह लो, वो सीरीज में होती है। और सबसे बड़ी बात, लेंथ क्या है क्यूबॉइड में? सबसे बड़ी लेंथ जो आएगी वो लेंथ ही होती है मेरे भाई। तो एक को मान लो 4x, एक को मान लो 2x, एक को मान लो 1x। तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो 7x, ठीक है। समझ गए ना? लेंथ मैंने मान ली 4x है, ब्रेड्थ 2x है, और x है 1 × x, x ही होता है। अब इस फॉर्मूला में पुट करूंगा, एक बार 4x × 2x की मल्टीप्लाई कितनी होगी 8x² प्लस 2x × x की मल्टीप्लाई 2x² प्लस x × 4x की मल्टीप्लाई कितनी होगी 4x²। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इज इक्वल्स टू 1372। अब 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 6 12। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 686। अब देखो, 8 जमा 2 10, 10 जमा 4 14, 14x² इज इक्वल्स टू 686। 14 की टेबल से पक्का कट रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो, 14 पंजे तो 70 होता है, तो 14 चौकू 56। तो यहां कितना बचेगा 1 2, ऊपर से कितना आ गया 6, 126 14 की टेबल में आता है? जल्दी बताओ, आता है या नहीं आता है? 9 जा, बिल्कुल आता है। 14 9 जा 126 होता है, तो 49। तो x² की वैल्यू 49 आ गई, तो x की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी आएगी 7 आएगी। और x की वैल्यू 7 है, तो 7 टिक मत करके आ जाना, लेंथ पूछ रहा है। लेंथ इज 4x, 7 4 जा 28, तो 28 सेंटीमीटर आंसर आएगा। यही गलती करते हैं, सीधी x की वैल्यू निकाली, वही समझते हैं हमारी लेंथ है, तो इसको टिक करके आ जाते हैं। 1 नंबर कट गया, 100 में से 99 नंबर आ गए। अब 99 नंबर का क्या करोगे भाई? 100 नंबर तो चाहिए थे ना भाई, जनकित के साथ पढ़े हो तो 100 नंबर तो चाहिए लाडले। तो चौथा क्वेश्चन देखो, बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, बेस रेडियस एंड हाइट। तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होती है πr²h, पाई r² यानी 7 × 7, हाइट कितनी 13.5। और कोई दिक्कत नहीं, 7 से 7 कैंसिल हो गए, बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है 22 × 7। अब पहले बताऊं क्या करो, 135 को 22 से कर लो, क्योंकि एक पॉइंट भी है, 5 2 10 भी होता है, वो 0 कट जाएगी। तो देखो, मैं कह रहा हूं शीट का तो हम यूज ही नहीं करते, उस शीट पे ही कर देते हैं फटाफट। देखो, 135 को 22 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, तो 1 कम 2, 072, तो 079। अब देखो, ये पॉइंट था, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे, तो ये 0 कट गई। अब 297 को सीधा मल्टीप्लाई किससे करना है? अब 7 से करना है बस। तो 297 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49, 9 7 63 + 4 67, 7 दूनी 14 और ये 20, 2079 सेंटीमीटर क्यूब आपकी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी गाइस, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 5th क्वेश्चन, बेस रेडियस ऑफ कोन इज इतनी, हाइट इतनी, तो स्लैंट हाइट बताओ। तो 12 5 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गई, सीधी टिक कर दी।
भाई स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करेगी। तो कौन की बात चल रही है, कौन की, तो सीधा ट्रिपलेट से ऑप्शन टिक कराओ। मैं कहता हूं सबसे आसान ट्रिक है। सिमिलरली जब सर्कल की बात की थी, रेडियस, टेंजेंट की लेंथ और ये डिस्टेंस, ये 90 डिग्री होता है, ये भी क्या बनाती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाती है। इनमें से कोई दो चीज दे रखी होगी, एक चीज पूछेगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट से ऑप्शन टिक करिए आओ। सिमिलरली यही बात है यहां पे, समझ गए। सबसे आसान ट्रिक है भाई, आपको 1 सेकंड लगनी है ऑप्शन टिक करने में, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसकी हाइट 14 है, वो दे रखा है 88, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल बताओ। भाई ये क्वेश्चन है ना, मैंने अभी अभी है ना शॉर्ट्स में डाला है, अपने शॉर्ट्स में, उस शॉर्ट्स को भी देख लो और वायरल कर दो। तो भाई इसका आंसर 2 सेंटीमीटर है, मेरे को भी याद है। कैसे, 2 पाई आर एच। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ, 2 पाई आर एच, डायमीटर पूछ रहा है और ये दे रखा है 88। 2 इंटू रेडियस डायमीटर होता है, पाई को 22/7 लिख लो, हाइट को 14 लिख लो, 88। तो 22 इंटू 4 जा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो डायमीटर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। मैंने वही टिक के रखा होगा, देख लो, देख रहे हो भाई। आंसर से याद मत करना यार मेरी तरह, ठीक है, क्योंकि पेपर का सवाल है भाई, तो बड़े हिसाब से करना है, ठीक है भाई। ओके, बाकी भाई बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो आप, 1 नंबर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट इतनी, बेस रेडियस इतनी। तो लेटरल सरफेस यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन की बात कर रहा है, तो पाई आर एल। एल की बात आ गई तो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगी 28 और 21 की। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, मेरे को बताओगे? 28 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा ब्रो। 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 6 12, 2 16 2 5 4। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 28 का स्क्वायर देख लिया, ये हाइट है, बेस रेडियस यानी 21 का 4 4 1 है, तो ये सम कर लो, 8 4 12 7 5 12 12 12 12 25 12 25 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 12 25 आपको बताऊं किसका स्क्वायर होता है? मेरी मान लो भाई 35 का स्क्वायर होता है। तो 5 5 25, 5 3 15 2 17, 3 5 15 3 2 10, देखा हो गया ना, 12 12 25। तो 35 आपकी स्लैंट हाइट आ गई। अब कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, तो पाई, रेडियस कितनी है यहाँ पे, रेडियस कितनी है बताओ बताओ बताओ? 21 है रेडियस, 21। तो और स्लैंट हाइट कितनी होगी? 35 होगी। तो 7 5 जा 35। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी बस, तो 22 इंटू 21 कर दो, 22 इंटू 21 कर दो पहले, 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 2 6 4। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको हमें करना है गाइस 5 से मल्टीप्लाई, तो वही आपका आंसर आएगा। 5 दूनी 10, 6 5 30 और 1 31, 5 चौको 20 और 1 3 23, 23 10 मैच हो रहा है, टिक कर दो भाई। कहीं भी दिक्कत आ रही है ना कमेंट कर देना, दोबारा पूरी शीट सॉल्व कर दूंगा। ये 9 के 9 पार्ट्स है ना सरफेस एरिया के, पूरे के पूरे दोबारा सोल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे साथ जुड़े रहना है यार आपको। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके गाइस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 8 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज इतनी। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस की सर्कमफ्रेंस, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब देखो एरियाज ऑफ कैनवास जो टेंट के लिए बनता है ना, वो हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही बनता है, ये बात हमेशा याद रखना। यानी यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जहां पे आपको हाइट पता है लेकिन स्लैंट हाइट चाहिए। अब स्लैंट हाइट के लिए रेडियस भी चाहिए, रेडियस कैसे निकलेगी? सर्कमफ्रेंस दे दी 264/7, 264/7 सर्कमफ्रेंस है, वो कितनी होती है? 2 पाई आर। ये बेस की है, बेस की सर्कमफ्रेंस है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब पाई को मैंने लिख दिया 22/7, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 22 की टेबल में ये आता है, बिल्कुल आता होगा। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 6 जा 2 6 जा 12। तो यहां से रेडियस कितनी आ गई? 6 आ गई। अब रेडियस 6 है, हाइट 8 है, 8 6 10, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गई। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। अब बेसिकली आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, कितना होता है? पाई आर एल। इसका पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही निकाल देंगे, नीचे 7 ही रहने। तो 22 इंटू 6 कितना होता है? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 13 20/7, 13 20/7। 13 20/7 आना चाहिए ना। 6 दूनी 12, 132 20, हाँ बिल्कुल सही है यार। ये ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो यहाँ पे 1360 की जगह 1320 आएगा। ओके, 1320/7 आपका आंसर आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।